हेलो गुड इन प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि प्यारे बच्चों सभी को पता है कि बेटा नवोदय स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम जो इस बार प्यारे बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बेटा एक तरीके से बेहतरीन सीरीज क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, जो उम्मीद करते हैं इस बार पेपर में आने वाले हैं, इस तरीके की एक सीरीज बेटा अशोका एग्जाम गुरु के तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन बेटा, इंग्लिश के क्वेश्चन और साथ में आपको पता है बेटा साइंस जिसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चंस बेटा कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लगभग 5 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं इसी तरीके से बेटा। तो आज हम लोगों का जो चैप्टर होने वाला है साइंस में बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, मतलब किशोर अवस्था की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो प्यारा सा चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि सर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, हम देर नहीं करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है बेटा, ध्यान से समझ लेना। ऐसे प्यारे बच्चे जो नवोदय नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत एक खुशखबरी वाली बात यह है कि बेटा अशोका एग्जाम गुरु की तरफ से जो विजेता बैच है उस पर जो फीस बेटा अभी आपको दिख रही है वो दिख रही है 1599 रुपए। लेकिन प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, आज 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 के लिए, आज और कल के लिए भी मान लो, चलो आज और कल के लिए बेटा इसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चे जो इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा वो इतनी फीस में भी समझ लो 10% ऑफ मिल जाएगा। सर कूपन कोड क्या लगाना है बेटा? अशोका 20 लगा देना। सर कितना लगा देना? अशोका 20 लगाओगे प्यारे बच्चों तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा। इस बैच में सर क्या खासियत है? लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। सर लाइव का मतलब बेटा लाइव तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन रिकॉर्डेड जिसको जल्दी सिलेबस करना है वो रिकॉर्डेड से भी कर सकता है। क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन जैसे कराए जा रहे हैं उसी तरीके से मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट ग्रुप मिलेगा, इंग्लिश मीडियम दोनों में। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा प्यारे बच्चे तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। प्यारे बच्चे कुछ कह रहे होंगे कि नहीं सर हमको बुक्स भी चाहिए, तो बेटा इसकी जो फीस है 2100 रुपए, लेकिन बेटा आप इसमें भी आप लोगों के लिए सर 10% ऑफ किया गया है। ये ऑफर केवल आज और कल तक वैलिड रहेगा, गांधी जयंती तक। याद रखना सर कूपन कोड क्या लगाना है? तो प्यारे बच्चे अशोका 20 लगाओगे आप लोग कूपन कोड तो आपको यहां पर भी 10% ऑफ मिल जाएगा। इसमें क्या है सर, लाइव क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड बुक्स आपके घर भेजी जाएंगी, मॉडल पेपर, डाउट ग्रुप। एलिडिटी वैलिडिटी कब तक बेटा? जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो मैं कहता हूं ऐसे प्यारे बच्चे जिन्होंने जो तैयारी कर रहे हैं बेटा अभी तक ज्वाइन नहीं किया है बैच को, बहुत बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे प्यारे बच्चे जो नए आए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो प्यारे बच्चों ये अशोका एग्जाम गुरु, सर हमें विजेता बैच ज्वाइन करना है या संकल्प बैच ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करेंगे? आप प्ले स्टोर पे जाके प्यारे बच्चे अशोका एग्जाम गुरु सर्च करना, वहां पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, बेसिक इंफॉर्मेशन भरना और वहां जाके आप अपना बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये लास्ट ईयर के आप जैसे ही यहां पर पढ़कर सेलेक्टेड हुए प्यारे से बच्चे हैं जिन्होंने यहां से पढ़कर सिलेक्शन लिया है बेटा। और अब की बार देखो आप लोगों को पता है यहां पर स्पेस दिख रहा है ना बेटा, इसीलिए स्पेस छोड़ा गया क्योंकि इस बार आप लोगों के यहां पर फोटो आने वाले हैं। तो बेटा मैं बोलता हूं जितने प्यारे बच्चे जिन्होंने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेट मत करिए। लेट करने से बेटा होगा क्या कि आपका सिलेबस थोड़ा और पीछे हो जाएगा, जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाएगा, लेट मिलेगा। और हम नहीं चाहते लेट मिले, क्योंकि अभी आप बाद में जाओगे तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर सिलेबस निकल गया है, थोड़ा सा आगे चल रहा है। तो प्यारे बच्चे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो सर स्टार्ट करें क्या? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, जितनी भी मैंने क्या कहा है, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं चाहे मेरे द्वारा चाहे विजय सर के द्वारा, हम लोग जो क्वेश्चन करा रहे हैं
आप जिस दिन एग्जाम में बैठोगे आप कहोगे सर आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस कराए थे बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले हैं एग्जाम में, और हो सकता है सिमिलर क्वेश्चन मिल जाए। मैं ये भी बोल रहा हूं कि बिल्कुल डिक्टो, मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज ना हो। तो प्यारे बच्चों अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। तो सर स्टार्ट करें क्या? चलिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बेबी, ठीक है, अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। सर हिंदी में पढ़े, जीवन की वह अवस्था जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं। मतलब प्रजनन परिपक्वता आ जाती है कि आप भी मदर या फादर बन सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? सर ऐसा क्या आपके बचपन में हो जाएगा कि आप, अरे भाई हम तो 5 साल के हैं हमें प्रजनन परिपक्वता आ जाएगी? आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, चाइल्डहुड में थोड़ी नहीं हो सकता ये। ठीक है, नहीं होगा सर। क्या आप इन्फेंट्री हैं, आप शैशवावस्था में, मतलब छोटे से बच्चे हैं आप, शैशवावस्था 1 ईयर 2 ईयर, सर हो सकता है क्या? सर ये भी पॉसिबल नहीं है। वृद्धावस्था में आप क्या मदर या फादर बनेंगे क्या? ओल्ड एज में? आप कहोगे नहीं सर कैसी बातें कर रहे, ओल्ड एज में कौन मदर फादर वाली कंडीशन बनेगी? तो कहना सर राइट आंसर हो जाएगा एडोलसेंस इज राइट आंसर। वेरी गुड प्यारे बच्चे, जिनका आंसर वी फॉर वरीली वाले आया है बिल्कुल सही आंसर है। जीवन की वह अवस्था जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं तो उस अवस्था को किशोर अवस्था या एडोलसेंस कहते हैं। राइट, बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज चेक करते चलना, बहुत बढ़िया बढ़िया बेटा मैंने क्वेश्चन डाले हैं इसमें जो आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, मैं तो ये बोल रहा हूं। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 करें, आ जाओ। अब आप कहोगे सर आप तो केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, सर आप केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, हमें डिटेल कहां मिलेगी? तो बेटा मैंने कहा, क्या कहा है आपसे, जिस प्यारे बच्चे को डिटेल चाहिए कि सर हमें डिटेल करना है पूरा, आप हमें थ्योरी भी पढ़ाओ, तो बेटा थ्योरी के लिए हमने बताया है आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है यहां पर, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बेटा आप लोग जिसने ज्वाइन नहीं किया है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्यारे बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाम मात्र फीस रखी गई है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है कि आप इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2, एडोलसेंस यूजुअली बिगिंस अराउंड द एज ऑफ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि सर जो किशोर अवस्था है, सर ये जो किशोर अवस्था है सामान्यतः किस आयु में शुरू होती है? सर ये किशोर है जो आप बार बार बोल रहे हो, एडोलसेंस एडोलसेंस, सर ये किस वो कौन सी एज होगी, आयु होगी जिसमें ये शुरू होगी? सर 5 to 7, 8 to 10 ईयर्स, 10 to 19 और 20 to 30 ईयर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। एक बार चेक कर रहे हैं आंसर, क्या बात है, वाह। सर सभी प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि सर राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज सी, सी फॉर चलो नवोदय विद्यालय, कि चलिए सर नवोदय विद्यालय में चलते हैं, सी फॉर सी चलो नवोदय इज राइट आंसर। 10 to 19, हालांकि मैं ये बोल सकता हूं मोस्टली सर 10 to 19 ही होगा, मैं कह रहा हूं बेटा मोस्टली ये 10 to 19 ईयर्स ही होगा। मैं कहता हूं 99%, 1% 1% अगर कभी तुम्हारे सामने 12 ईयर्स टू 19 ईयर्स भी आता है तो बेटा इसको भी सही कर लेना, अगर आता है तो। वैसे तो बेटा आपको पता यही सही होने वाला है जो हमने लगाया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है तो आगे आ जाओ भैया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए बेटा आप लोगों के लिए। अच्छा सर, अगर कोई भी व्यक्ति, अब आपके मन में आ रहा होगा सर एक चीज और बता दीजिए, अगर कोई व्यक्ति मान लिया कैसा हो गया, एडल्ट हो गया, तो एडल्ट की एज क्या होती है? 18+, बात खत्म हो जाएगी, डेट्स इट, है ना, 18+ हो जाएगी। राइट, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 को सर सॉल्व करा दीजिए। कह रहा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन बॉय एट पुबर्टी। लो भैया, पुबर्टी का मतलब क्या होता है? सर
पुबर्टी का मतलब एक तरीके से किशोर अवस्था ही होता है। पुबर्टी ही बेटा क्या है, एडोलसेंस है। इसको याद रखना, क्योंकि ये वाला वर्ड नहीं मिलेगा तो इंग्लिश में थोड़ा सा, प्यारे बच्चे इंग्लिश वाले याद रखें, आपको प्यूबर्टी मिल जाएगा। तो बेटा प्यूबर्टी की बात करेंगे ना तो यही एडोलसेंस है। किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन के लिए कौन हार्मोन, वह कौन सा हार्मोन जो है वो जिम्मेदार है प्यूबर्टी जैसे ही किशोर अवस्था आती है? सर कौन सा? अब एक चीज मुझे बताओ, क्या एस्ट्रोजन? सर बिल्कुल नहीं हो सकता। सर बिल्कुल। प्रोजेस्टेरोन? सर ये भी नहीं हो सकता। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सर ये तो फीमेल वाले हैं। और सर इंसुलिन? सर आपको पता है इंसुलिन हार्मोन तो सर ये तो शुगर के लिए होता है। किसके लिए सर? शुगर के लिए। जैसे हम डायबिटीज भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? इसी को बेटा हम शुगर कहो, डायबिटीज कहो, जो भी कहना है वो कहो, लेकिन सर राइट आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। बहुत बार मैंने इस चीज को समझाया। टेस्टोस्टेरोन बेटा याद रखना ये हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन किस में बनता है सर? मेल में पाया जाता है। मेल मतलब बेटा पुरुष में। कहां बेटा? पुरुष। मेल मीनिंग हो जाएगा पुरुष। और सर कहां बनेगा ये टेस्टिस में बनता है। याद आ रहा है? चलो बेटा बताओ एक बार जरा, कहां बनेगा सर? टेस्टिस में बनेगा। तो हम इसको शुक्राणु, या आप कह सकते हो कि अंडकोश में बनता है, ऐसे भी लिख सकते, अंडकोश भी लिख। चलो कोई बात नहीं। सर क्या हो जाएगा? अंडकोश हो जाएगा। ठीक है, टेस्टिस हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ बेटा। हाँ, अपने अपने क्वेश्चंस को आप देखते रहना, हमारे कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, बस इतना जरूर करना है। सर क्वेश्चन नंबर 4, द एडम्स एप्पल, ये क्वेश्चन एक दो बार और भी आया है बेटा, याद रखना। द एडम्स एप्पल इज मोर प्रोमिनेंट इन, जो एडम्स एप्पल किसमें अधिक स्पष्ट होता है? एडम्स एप्पल किसमें अधिक स्पष्ट होता है? चलिए प्यारे बच्चों एक बार देखते हैं कि भाई आप लोग इसका आंसर क्या करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। एडम्स एप्पल सर ये होता क्या है सर? थोड़ा सा इसके बारे में बता दो यहां पर। एडम्स एप्पल तो कहना सर, एडम्स एप्पल याद रखना बेटा, एक ग्रंथि होती है थायराइड। कौन सी सर? थायराइड। शायद सुना होगा बेटा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कहां मिलेगी सर? आपके गले में मिलती है। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। याद हो जाओगे बेटा थायराइड। लेकिन एक ग्रंथि, मैं इसको एक थायराइड ग्रंथि भी कैसा, इसको उपास्थि बोल रहा हूं यहां पर। मैं क्या बोल रहा हूं? इसको उपास्थि लिख लोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। थायराइड उपास्थि होती है, गले में ही होती है, ग्रंथि जैसे होती है उसी तरीके से बेटा। ये क्या करती है? स्वर तंत्र, जो बोलने वाला है ना, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, इसे कंठ भी कह दें सर, बिल्कुल कह दो। ये कंठ होती है ना स्वर तंत्र, उसको डेवलप करने का कार्य करती है। और ये सर किस में अच्छे से डेवलप होता है? वॉइस में। सर किस में? वॉइस। सर वॉइस का मीनिंग क्या हो जाएगा सर? लड़के। सर बॉयज में ये जल्दी डेवलप्ड होता है, याद रखना। जैसे यौवन अवस्था आती है उसमें ये हार्मोनल चेंजेस के कारण बेटा बॉयज में ये ज्यादा स्वरतंत्र, देखा ना, मोटी आवाज कैसी हो जाती है, फटा हुआ पीकर जैसी आवाज हो जाती है ना बच्चों की। जैसे ही वो 12-12 की एज में पहुंचेगा, 12-13, तो लगेगा अरे यार तुम्हारी आवाज बहुत चेंज हो गई। तो क्या करें यार, क्या ही कर सकते। पहले पतली थी, अब कैसी हो गई? मोटी, फटा हुआ पीकर की तरह। तो समझ जाना कि सर ये बात हो रही है एडम्स एप्पल किस में ज्यादा होगा सर? वॉइस, लड़कों में ये परिवर्तन क्या होता है? ज्यादा होता है। रीजन बता दिया मैंने, थायराइड उपस्थिति के कारण। चलिए सर, थायराइड उपस्थिति के कारण क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा। चलिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे जल्दी से, बहुत जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बताने वाले हो जल्दी से। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द पीरियड ऑफ 11 to 19। देखो मैंने क्या, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा अगर ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन वेरी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परेशान नहीं होना वहां पर। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है सर? द पीरियड ऑफ 11 to 19 ईयर्स इज नोन एज, 11 से 19 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो सर आपने अभी तो बताया, इट इज कॉल्ड एडोलसेंस। सर क्या कहलाएगी ये?
एडोलसेंस कहलाएगी। तो जितने प्यारे बच्चों का आंसर एडोलसेंस आ रहा है, यू आर राइट, बिल्कुल सही आ रहा है। और मैं देख पा रहा हूं मोस्टली प्यारे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ बेटा। बातें नहीं कर सकते, आपको पता है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे वरना फायदा नहीं निकलेगा, है ना। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मैं कहता हूं इंपोर्टेंट, लगा लो क्वेश्चन ये वाला, इस बार आने के चांस हैं। इस बार ये वाले क्वेश्चन आने के बेटा क्या हैं सर, इस बार ये क्वेश्चन आने के चांस है। विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, किसे कहते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड। सर मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, मतलब किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो कहना सर, जो एड्रीनल ग्रंथि है ना, अधिवक्र, इससे पता है क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इमरजेंसी ग्लैंड। क्या कहते हैं सर, इसको तो इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड, राइट, ठीक है सर। सर थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। सर यहां से तो थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। सर कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। तो सर इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है सर। लेकिन सर जो आपको दिख रही है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा यही आपकी क्या कहलाती है, तो क्या ना सर, यही हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है ना, यही तो कहलाती है सर, क्या कहलाती है, यही हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। तो कहना सर, इट कंट्रोल इट, हिंदी में लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, 1 मिनट वेट करो। क्या ना सर, इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, वैसे तो इसका एक और नाम है, इसका नाम है वृद्धि कर ग्रंथि। वृद्धि, वृद्धि कर ग्रंथि भी कहते हैं बेटा इसको, वृद्धि इसी से निकल होती है। और इससे एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है सर, ग्रोथ हार्मोन। सर कौन सा, ग्रोथ हार्मोन। तो प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछ लेगा ना कि ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, तो आप बेटा कहना सर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसीलिए बेटा याद रखना, इसको क्या कहा जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। याद हो जाएगा, उसे इमरजेंसी कहते हैं, मैं उसको कराऊंगा अभी और अच्छे से समझाएंगे, परेशान नहीं होना है, राइट। इतनी सर, पैनक्रियाज, अग्न्याशय से, अग्न्याशयी रस निकलता है। अग्न्याशय से क्या बोलोगे बेटा, अग्न्याशयी रस, क्या बोलोगे, अग्न्याशयी रस, ठीक है, इसको याद रखना है, अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस यहीं से निकलता है बेटा, ठीक है, इतना याद हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मास्टर ग्लैंड सर समझ में आइए, मैं थोड़ी सी चीजें और, आपको पता है बेटा मैं बहुत सी चीजें वहां कराऊंगा, जितने प्यारे बच्चों को डिटेल में पढ़ना है मैंने बता दिया क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करना है बैच के लिए, डिटेल में पढ़ेंगे सर, वृद्धि हार्मोन क्या होती है, कौन सा हार्मोन किसको कंट्रोल करता है, वो सब चीजें प्यारे मुन्ना हम वहां पर पढ़ रहे होंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जल्दी से बेटा। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच हार्मोन्स कंट्रोल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सर शरीर की समग्र वृद्धि, शरीर की जो जितनी भी वृद्धि हो रही है बेटा, जितनी भी वृद्धि हो रही है, समग्र वृद्धि को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, मुझे तो लग रहा है आप लोग दे देंगे भाई, जल्दी से मुझे बताओ एक बार, जल्दी से प्यारे बच्चे मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। जैसे देखने देखा है ना, कोई लड़का कैसा हो गया सर जी, कोई लड़का बहुत लंबा हो गया, हाँ सर। और सर कोई लड़का मैंने कैसा देखा है, बहुत छोटा रह गया, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है सर, एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। सर कौन सा, ग्रोथ हार्मोन सर, कौन सा हार्मोन सर, ग्रोथ हार्मोन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, राइट, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ए ऑप्शन। जितनी प्यारे बच्चों का आ रहा है ना, आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन। सर ये निकलेगा कहां से, तो बेटा अभी मैंने बताया, ये पीयूष ग्रंथि से निकलेगा। कहां से निकलेगा बेटा, पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ये निकलता है बेटा, इसको याद रखना, याद हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड,
ठीक है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ तक सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितने प्यारे बच्चे आए हो बेटा, एक बार जल्दी से प्रेजेंट लगाइए। सभी प्यारे बच्चे अपनी अपनी प्रेजेंट लगाइए। सर प्रेजेंट कैसे लगाना है? तो बेटा प्रेजेंट कैसे लगाना है सबको पता है। कैसे? लाइक वाले बटन पे आप सभी प्यारे बच्चे क्लिक करेंगे, आप लोगों की प्रेजेंट लगेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है सर? कह रहा है मेंस्ट्रुएशन इन गर्ल्स ऑकर्स ड्यू टू, लड़कियों में जो मासिक धर्म होता है, आ जाओ, लड़कियों में बेटा जो मासिक धर्म होता है, लड़कियों में मासिक धर्म, बेटा याद रखना, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, मासिक धर्म किस कारण होता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या वृद्धि हार्मोन। क्या बेटा नहीं बता सकते हो? सर आपने बहुत अच्छे से ये चैप्टर हमको पढ़ाया था, वहां जब कराया था तो आपने सर कहा था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों का रिलेशन सर किससे होता है? गर्ल से होता है। तो वी आंसर इज राइट। एक और हार्मोन बताया था मैंने, रिलैक्सिन हार्मोन, वो भी किस में पाया जाता है सर? वो भी गर्ल्स में होता है। तो बेटा ये दोनों के दोनों हार्मोन सर किस में मिलेंगे? गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब बेटा फीमेल, गर्ल्स का मीनिंग मतलब क्या है बेटा? फीमेल से भी मीनिंग है मेरा। ठीक है सर, टेस्टोस्टेरोन सर ये तो मेल में मिलेगा सर, किस में मिलेगा बेटा? मेल में मिलेगा, राइट। मेल कहो या बॉय कहो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना सर। इंसुलिन आपने बताया है सर, ये तो डायबिटीज की बात करता है सर, किसकी? डायबिटीज। क्या बोलोगे? डायबिटीज सर, ये तो डायबिटीज या शुगर की बात कर लें सर, इसी को शुगर भी कहते हैं, एक ही बात होती है। और ग्रोथ वृद्धि हार्मोन अभी पढ़े हैं हम लोग की वृद्धि की बात करता है, राइट। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजा आ रहा है सर, एकदम सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है सर, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो इन गर्ल्स इज कॉल्ड, लड़कियों में पहली पहली मासिक स्राव, जो पहली बार, ठीक है, पहली मासिक स्राव को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। ठीक है, मतलब लड़की जो है अभी बिल्कुल एडोलसेंस की एज में आई है और उसको पहली बार मासिक चक्र आया है, मासिक स्राव आया है, तो उसका नाम क्या होगा सर? उसका नाम उसको कहा जाता है, याद रखेंगे बेटा, क्या बोलोगे सर? मेनेरखे। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मेनेरखे कहते हैं सर। क्या बोलते हैं? मेनेरखे कहते हैं बेटा, मेनेरखे या ऋतुस्राव कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है, मेनेरखे या ऋतुस्राव उसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसको याद रखेंगे, याद हो जाएगा सर। पहली बार मैं कह सकता हूं पहला मासिक आता है, पहला मासिक स्राव, ये पहला मासिक स्राव होता है। जब लड़की को पहली बार किसी को ये होता है तो उसको पहला मासिक स्राव कहते हैं। इसी का नाम दिया है इन्होंने ऋतुस्राव या मेनेर के, याद हो जाएगा सर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चे बताइए, क्वेश्चन नंबर 10, चलो वेरी गुड सर, ऑल क्लियर है, डायमंड क्लियर, क्रिस्टल, अरे वाह क्या बात है भाई, सब लोगों को सभी चीज क्लियर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द वॉइस ऑफ वॉइस बिकम्स होर्स एट पुबर्टी ड्यू टू, सर किशोर अवस्था में लड़कों की, अब आपको पता है, खुद ही पता चल गया होगा, तुम भी तो लड़के ही हो और तुम उस एज में पहुंच चुके हो धीरे धीरे करके। अब किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। कौन किस, बहुत से प्यारे बच्चों ने ये अपने आप से फील किया होगा कि यार सर मेरी आवाज पहले बहुत पतली सी थी, अब पता नहीं क्या हुआ सर, जैसे ही मैं 7th 8th में आया मेरी आवाज फटा हुआ पीकर की तरह मोटी सी हो गई है सर, एकदम चेंजेस हो गई है। तो कहना बिल्कुल सर, क्यों? ग्रोथ ऑफ ईयर? नहीं सर, ऐसा कैसे हो जाए? ग्रोथ ऑफ ईयर से क्या मतलब है? डेवलपमेंट ऑफ लिरिक्स, बिल्कुल सही है, वेरी गुड सर, कंठ का विकास हो गया, क्योंकि आवाज कहां से आती है सर? लिरिक्स से आती है सर, कंठ से आती है, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चे। तो कंठ का जो विकास हुआ है उसकी वजह से प्यारे मुन्ना आपकी आवाज में चेंजेस आया है, इसीलिए हम लोगों की आवाज फटी हुई हो जाती है। तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से लड़कों का द्वितीयक यौन लक्षण क्या है? द्वितीयक यौन लक्षण, तो मैंने आपको
प्राइमरी और सेकेंडरी बेटा सब कराए थे? हाँ सर कराए थे बेटा। बेटा कराए थे मैंने प्राथमिक लक्षण और द्वितीयक लक्षण, लेकिन मैं एक बार फिर भी करा रहा हूं देखो तुम लोगों के लिए। सर प्राथमिक लक्षण में बेटा याद रखना वृषण, वृषण, अंडकोश, ये जो है बेटा ये प्राथमिक लक्षण है। सर तो द्वितीयक लक्षण भी बता दो, सेकेंडरी, सेकेंडरी, सर सेकेंडरी भी बता दो। सेकेंडरी होता है आवाज का भारी, आवाज भारी होना, छाती चौड़ी होना, कंधे चौड़े हो जाना, ठीक है, शरीर पर बाल होना, आवाज, और साथ में क्या बोल सकते हैं, मसल्स होना, मसल्स का डेवलपमेंट होना, ये सब ये प्राथमिक है बेटा, ये द्वितीयक है। अब क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। सर निम्नलिखित में से लड़कों में द्वितीयक यौन लक्षण, सर सेकेंडरी पूछा है। चौड़े कंधे मासिक धर्म नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत। स्तन का विकास बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना लड़की में होता है, तो कोई नहीं हो नहीं सकता। सर कंधे चौड़े आपने बताया है। लड़के के शोल्डर कैसे होते हैं सर, चौड़े होते हैं। छाती कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो कहना सर ये आपका सेकंड द्वितीयक लैंगिक लक्षण होगा वो हो जाएगा चौड़े कंधे। सब, अरे वाह क्या बात है, सभी प्यारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है, और मैंने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब ध्यान दिया। चलो सर क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल, गर्ल की बात कर रहा है बेटा, लड़की की बात कर रहा है, लड़कियों में द्वितीयक यौन लक्षण। तो सर इसमें भी आप बता दो सर द्वितीयक यौन लक्षण क्या हो सकता है। सर दाढ़ी आना, सर दाढ़ी तो पुरुषों की आती है, दाढ़ी तो किसकी आती है, पुरुषों की आती है, नहीं हो सकता। चौड़ा सीना सर नहीं हो सकता है सर, हाँ बिल्कुल सही। तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो बेटा स्तन ग्रंथि होती हैं, स्तनों का, स्तनों में जो उभार आएगा वो आपका सेकेंडरी है, इसको याद रखना। सर यहां पर एक बार प्राथमिक और द्वितीय की भी लिख दो। लो मैं लिख दे रहा हूं प्राथमिक, अगर मैं प्राथमिक लक्षण की बात करूं ना, तो उसमें आप पता है क्या कहना बेटा, उसमें आप क्या बोलोगे, मैंने आपको कराया था ना, हाँ सर आपने कराया है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। प्राथमिक में क्या बोलेंगे सर, मैंने कहा था जहां पर अंडाणु बनते हैं। सर अंडाणु किस में बनेंगे, जल्दी से बोलो बेटा, आंसर चाहिए मुझे सभी से। अंडाणु जहां अंडा बनता है, हाँ डिंब बनता है, अंडा बनता है, कुछ भी कह सकते हो आप उसके लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हाँ तुम ही लोग सोचना, मैंने कहा था जहां अंडा बनता है वो। और सर द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं सर, द्वितीय लक्षण तो यही है, स्तनों में उभार हो जाना, आवाज का पतला होना, समझ रहे हो ना, कलाइयां मजबूत नहीं होना, बहुत मुलायम होना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण आते हैं, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़े सर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ बेटा, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रक्त में शर्करा का स्तर कौन सा हार्मोन, जो ब्लड होता है ना बेटा, ब्लड, ब्लड जो होता है, ब्लड है ये, ब्लड में जो शुगर होती है, ब्लड में जो शुगर होती है, उस शुगर को कंट्रोल कंट्रोल कौन करेगा। तो प्यारे बच्चे अभी तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि अगर इसको कंट्रोल करने का काम करेगा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन सर, इंसुलिन हार्मोन। सर कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, याद रखना बेटा इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो कहना सर यह यह शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। और अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई बेटा, तो आपको याद रखना आपकी शुगर लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए तुमने सोचा है ना, जिसको डायबिटीज हो जाती है बहुत महंगा
वो दिया जाता है इंसुलिन। इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगता है 3-3 हजार रुपए का बेटा एक लगता है। तो अपने खान पान पे ध्यान रखो, शुगर जो व्हाइट शुगर होती है, व्हाइट चीनी जो होती है, उसको लेना कम यूज करो, ठीक है, कम यूज किया करो उसका, ठीक है। तो याद रखना इंसुलिन, इंसुलिन इसी के लिए जिम्मेदार होता है, ये इस शर्करा को नियंत्रित करता है, शुगर को नियंत्रित करने का काम करता है, रक्त में शुगर कम हो रहे। लेकिन अगर इंसुलिन की मात्रा बेटा कम हो गई तो शुगर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा तो डायबिटीज के पेशेंट हो जाओगे। और डायबिटीज के पेशेंट की क्या हालत होती है आप बहुत अच्छे से जानते हो। वो बेचारा कुछ खा नहीं सकता, ये कुछ खाता है तो शुगर बढ़ जाती है, आलू खाएगा तो शुगर बढ़ जाती है, कुछ भी खाएगा तो शुगर बढ़ जानी है उसकी, ठीक है। चलो सर, तो ये अच्छे से समझ में आ चुका है। बेटा एस्ट्रोजन समझ में आता है तुम्हारे लिए, टेस्टोस्टेरोन तुम्हें समझ में आता है। सर थायरॉक्सिन और बता दोगे? सर थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, ये किसके लिए होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन याद रखना, इसकी कमी से बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा? गॉट्रे। इसके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। चलो सर, अगला क्वेश्चन बताएं सर। आ गया, लो तुम्हारा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है बेटा। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गॉट्रे डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, घेंगा रोग। सर कौन सा रोग? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो कहना सर आयोडीन की कमी से। सर किसकी कमी से? आयोडीन। माता जी ने आयोडीन नहीं दिया तो बेटा बच्चे को, बड़े को, बूढ़ों को, मैं कहता हूं सभी को क्या हो सकता है? सर घेंगा रोग हो सकता है। सर कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा रोग। तो इसका रिलेशन किससे है? तो कहना सर थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि। सर कौन सी? थायराइड ग्रंथि। तुमसे पूछ ले कौन सी ग्रंथि, तो कहना सर थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। एक मिनट रुको। हम थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन निकलेगा सर? थायरॉक्सिन हार्मोन। बस बेटा थायरॉक्सिन हार्मोन अगर ये कम निकला तो कहना सर जी कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी तो कौन सा रोग? घेंगा रोग हो जाए, ठीक है। कैल्शियम की कमी से सर जी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। सर क्या हो जाएंगी? हड्डियां कमजोर। हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी, राइट। और क्या दिया है? विटामिन का क्या काम होता है? रोगों से लड़ने में मदद, रोगों से लड़ने में मदद, रोगों से लड़ने में मदद, रोगों से लड़ने में बेटा ये मदद करेंगे, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। लोहा आप जानते हो यू कहाँ मिलेगा? यू मिलेगा तुम्हारा Hb सर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। सर हीमोग्लोबिन किस में मिलेगा? हीमोग्लोबिन बेटा तुम्हारे ब्लड, ब्लड रक्त में मिलता है। रक्त में नाम सुना होगा तुमने आरबीसी, तो आरबीसी में मिलता है सर क्या? हीमोग्लोबिन। चलिए इतना ही काफी है, इतना ही समझना था, इतने ही पे पढ़ेंगे। अगले बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ बेटा जल्दी से। और ज्यादा जिसको डिटेल में पढ़ना है वो जानते हैं कि बेटा क्लासेस में मैं सब कुछ कराता हूं, तो उसके लिए बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हड्डियों में कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण से कौन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बताओ क्या होगा प्यारे बच्चे? आप क्या कहते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ बेटा। चलो देखें तो क्या आंसर दे रहे हो, जल्दी से बताओ। बोलो बेटा। हम्म, देखें, अरे वाह, आंसर तो भैया आ रहे हैं, ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है, सही आंसर आ रहा है। सर आपने कहा था कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा? सर विटामिन डी। सर विटामिन डी, विटामिन डी। सर विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। ये कहाँ मिलेगा? सर सूर्य की किरणों से, सूर्य की किरणों से। और सर कहाँ से मिलेगा? कहना सर मछली से। अगर तुमने पूरी मछली चाड़ ली ना, पूरी मछली, तो कहना सर कौन सा विटामिन? विटामिन डी। सर
लीवर, अगर आप यकृत खाते हो, मछली का केवल यकृत खाते हो, लीवर, यकृत से, गाजर से, गाजर से, मूंगफली से, बेटा इससे ये मिलता है। सर कौन सा मिलेगा? तो कहना इससे विटामिन ए मिलेगा। ठीक है सर, बी कहां से मिलेगा? चावल, मक्का, ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये नुकसान भी करता है। सर सी कहां से मिलेगा? खट्टे फलों से, खट्टे फलों से। अगर तुमने खट्टे फल खा लिए, चाहे कुछ भी हो सकता है खट्टे फल में, अब तुम्हारा नींबू आ जाए, संतरा आ जाए, आंवला आ जाए, जैसा तुम्हारा मन है वैसा करो भाई, लेकिन सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा 15 इज राइट आंसर। सर आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आ जाओ। मजा आ रहा है ना तुम लोगों को एकदम? अरे हमने क्या बोला, एकदम बेटा गर्दा उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। अच्छा क्वेश्चन है। जो बेटा साइकिल स्टार्ट हुई थी तुम्हारी प्यूबर्टी एज में गर्ल्स में, कौन सी सर? मेंस्ट्रुएशन वाली, मतलब जो मासिक धर्म शुरू हुआ था, जो 10 से लेकर 19, मतलब 10, 11, 12 में शुरू हो जाता है गर्ल्स में, लेकिन अब वो रुकने की बात कर रहा है। सर वो कब रुक जाता है? महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद मासिक धर्म रुक जाता है। मैंने बोल दिया सर 45 से 50 वर्ष, 45 से 50 वर्ष के बीच में ये रुक जाएगा, अब मासिक धर्म नहीं आएगा। मासिक धर्म नहीं आएगा तो इसका मतलब अब बेटा बेबी नहीं होगा, इसके बाद बेबी नहीं हो सकता, इसके मतलब वो पेरेंट्स नहीं बन सकते। लेकिन वो कहलाता क्या है? हाँ सर बिल्कुल सर, पहली बार आया था तो आपने उसका नाम दिया था मिनार्के। अब जो लास्ट टाइम आया है सर, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं रजो, है कहीं पर? ठीक है, क्या कहा जाता है? ऋतु प्रारंभ, ऋतु निवृत्ति। हाँ यह लिखा है, इन्होंने नाम चेंज करके लिखा है, कोई बात नहीं है, उसको बेटा मेनोपॉज। पॉज का मतलब कहते हैं ना, पॉज, पॉज कर दिया, रोक दिया। पॉज का मीनिंग क्या होता है बेटा? पॉज करते हैं ना, वीडियो को पॉज कर दो, रोक दिया, तो याद रख लो बस इंग्लिश वाले, मेनोपॉज। ऋजु निवृत्ति या फिर इसको रजो निवृत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रजो निवृत्ति। भैया निवृत्ति का मतलब ही होता है समाप्त होना, जो चीज आ रही थी वो क्या हो गई बेटा? समाप्त हो गई। सर एज बताओ किस एज में ये समाप्त हो जाती है? तो बेटा एज मैंने आपको लिख दी है सर, ये 45 से लेकर 50 इयर्स का जब फीमेल हो जाती हैं तो ये ऐसा हो जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है राइट, कोई परेशानी नहीं है किसी प्यारे बच्चे के लिए? हाँ ठीक है सर। ये कब हुआ था? ये पहली बार हुआ था, ये पहली बार, पहली बार, पहली बार, पहली बार जब मासिक धर्म आया था, पहली बार मासिक, बेटा जब पहली बार मासिक धर्म आया था तो उसको उन्होंने क्या कहा था? मोनार्खे कहा था, ऋतु प्रारंभ कहा था, लेकिन अब ऋतु निवृत्ति हो चुकी है। इसको याद रखना है, एज को भी प्यारे मुन्ना याद रखना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 17 बताइए, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के लिए संतुलित आहार है? मतलब बैलेंस डाइट क्या है? सर बैलेंस डाइट की आपने परिभाषा, डेफिनेशन बोली थी, ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज एक प्रॉपर मात्रा में हो। तो केवल वसा नहीं हो सकता सर, केवल प्रोटीन नहीं हो सकता, केवल पानी से काम नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, चलो नवोदया इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों सी जिसने लगाया है, मुझे पता सबने सी लगाया है, सबने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब जानते हैं, तो सी इज राइट आंसर। इसमें तो सोचने वाली बेटा बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, आ सकता है सर। विच ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनलिन हार्मोन? एड्रेन, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका नाम इसी में छिपा हुआ है, एड्रेनलिन हार्मोन बेटा एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, इसको मैं हिंदी में एड्रीनल भी कह सकता हूं, एड्रीनल ग्रंथि। क्या बोलोगे सर? एड्रीनल ग्रंथि। याद हो जाएगा सर? हो जाएगा सर, हो जाएगा तो हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट और बोल रहा हूं मैं एड्रीनल ग्रंथि के बारे में। सर क्या बता रहे हो आप? मैं कहूंगा पहला पॉइंट बेटा, इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि, आपातकालीन ग्रंथि।
सर इसका मतलब है इमरजेंसी ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड बेटा, यही है तुम्हारी इमरजेंसी ग्लैंड। सर और क्या हो जाएगा, एक तो सर आपने बता दिया, और क्या कहते हैं बेटा, इसको को याद रखना, इसी को बेटा, हाँ इसी को याद रखना। एक चीज और मैं बोल सकता हूं इसको, 3S, या फिर ऐसे लिख सकते हो उसके लिए, 3S कह सकते हैं, लेकिन नहीं याद रखोगे तब भी कोई बात नहीं, बस इतना याद रख लो, इसे 3F ग्लैंड भी कहते हैं, 3F ग्लैंड। सर 3F का मतलब है बेटा, 3F का मतलब क्या क्या होता है, देखो एक होता है फियर, फियर का मतलब डर, डर लगेगा तभी भी ये ग्लैंड एक्टिवेट होगी। फियर फाइट, तुम अगर किसी से लड़ रहे हो तभी भी इस ग्लैंड से एक्टिवेशन आएगा। और फ्लाइट, जब आप तुम जीत जाओगे तो हवा में उड़ोगे, तो बेटा याद रखना है, इसलिए इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं। एफ एफ के अपने तीनों मीनिंग है, फियर फाइट एंड फ्लाइट, 3F ग्लैंड भी यही है, आपातकालीन ग्रंथि भी यही है, एड्रिनल हार्मोन भी यहीं से निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। थायराइड मैंने बता दिया, पिट्यूटरी बता दिया सर, पिट्यूटरी क्या है, यही तो पीयूष ग्रंथि है। सर कौन सा हार्मोन, सर ग्रोथ हार्मोन, अभी थोड़ी देर पहले बताया है आपने। सर कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यहीं से निकलता है। सर पैनक्रियास से आपने बताया, अग्न्यास से ही रस निकलता है, इसको हमें याद है, अब हमको टेंशन लेना नहीं है इतना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, स्वीट एंड, हाँ जो आपका सेबिशियस ग्लैंड बिकम्स एक्टिव, स्वेद और बसा, जो बसा वाली और स्वेद ग्रंथियों का समय सक्रिय हो जाता है, कब सक्रिय हो जाता है, मतलब स्वेद ग्रंथियां होती हैं या जो ऑयली फैट वाली जो होती हैं, ये सर कब एक्टिवेट हो जाती हैं। वेरी गुड, ठीक है, आंसर जल्दी से दीजिए बेटा। वेरी गुड, ठीक है सर, कब, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही बताया है बहुत से प्यारे बच्चों ने कि सर एडोलसेंस के एज में ये वाली जो आपकी बसा और श्वेत ग्रंथियां होती हैं, ये क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, तैलीय पदार्थ वाला, यस यस, बहुत बढ़िया। तापमान को नियंत्रित करती हैं, ये भी कह सकते हैं सर, ये क्या करती हैं, टेम्परेचर को नियंत्रित, तापमान, तापमान नियंत्रण भी करती है ये, क्योंकि जब पसीना निकलेगा ना बेटा, पसीना निकलेगा तभी तो टेम्परेचर नियंत्रण में आएगा, तो पसीना नियंत्रण का काम तो यही करती है स्वेट ग्लैंड, यही तो पसीना निकालती है, श्वेत ग्रंथि इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 प्यारे बन्ना क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से लड़कों में प्रमुख यौन अंग कौन सा है, लो भैया कह रहा है लड़कों में प्रमुख यौन अंग। सर प्रमुख का मतलब है प्राइमरी, सर प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है बेटा प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक यौन अंग पूछा है बेटा तुमसे, प्राथमिक यौन अंग पूछा है, प्राथमिक यौन अंग। सर लिंग, नहीं सर, अंडाशय तो हो नहीं सकता, गर्भाशय हो नहीं सकता, मुन्ना एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरे पास, और वो सर क्या है, टेस्टिस इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। वृषण, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, वृषण बेटा क्या हो जाएगा सर, टेस्टस हो जाएगा, इसको याद रखना है, राइट। चलिए सर आगे बढ़े, और द्वितीयक करा दिए बेटा मैंने, फर्स्ट भी कराया द्वितीयक भी कराया, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं है, डाउट होना नहीं चाहिए प्यारे बच्चे किसी के मन में भी, कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए, लाइक नहीं किया है बेटा जिसने प्रेजेंट नहीं लगाई है, लेट आए हो प्लीज प्रेजेंट जरूर लगा के जाना अपनी, हाँ लाइक करना है। निम्नलिखित में से लड़कियों में प्रमुख, अब लो लड़कियों में भी प्रमुख पूछ लिया उसने, लड़कियों में प्रमुख बेटा प्राइमरी, गर्ल्स में, गर्ल्स में प्राइमरी पूछा है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने ही तुमसे क्वेश्चन पूछा था और मैंने कहा था खुद ढूंढ लेना, लेकिन तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन आ गया, अब आ गया तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, अब तो नहीं कहूंगा मैं घर के लिए दे दे रहा हूं, तो इट इज कॉल्ड सर अंडाशय। सर क्या बोलोगे, अंडाशय इज राइट आंसर। यहां पर जितने भी प्यारे बच्चे उन्हें अंडवाहिनियां यूटेरस देखो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, अंडाशय बेटा इसका प्राथमिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, ठीक है, अंडाशय बिल्कुल सही है, याद रखना बेटा, इसको हम ओवा भी कहते हैं, इसी में अंडाशय बनता है, ये प्राथमिक है। सर यही क्या है बेटा, यही प्राथमिक है, प्राथमिक लक्षण यही है बेटा,
इसको याद रखना प्यारे मुन्ना, गलत मत करना। सर फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ये सेकेंडरी हो सकते हैं, प्राथमिक में अंडाशय इज राइट आंसर। हाँ ये द्वितीयक हो जाएंगे, ये सेकेंडरी है बिल्कुल मानूंगा, लेकिन बेटा फर्स्ट वाले में तो यही आंसर आना है सर, वो है अंडाशय। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डिंब यहीं से बनेगा सर, अंडाशय में। वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 प्यारे बच्चे हमसे कह रहा है, किशोर अवस्था में लड़कियों में सबसे पहला परिवर्तन कौन सा होता है? जैसे ही लड़की की एडोलसेंस एज आती है, उसमें सबसे पहला परिवर्तन कौन सा होता है? सबसे पहला परिवर्तन जैसे ही लड़की एडोलसेंस की अवस्था में जाती है, तो याद रखना सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है बेटा, हाँ बहुत बढ़िया, एन लार्जेंट, क्या बोलेंगे, एन लार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो उनके स्तन में वृद्धि है, स्तनों में उभार आ जाता है। याद रखना, स्तनों में उभार, स्तनों में उभार, इसको याद रखना है बेटा। स्तनों में क्या आने लगेगा? उभार आने लगेगा। ये प्यारे बच्चे ये क्या है? पहला परिवर्तन होता है जैसे ही लड़की किस में पहुंचेंगी? किशोर अवस्था में पहुंचेंगी, एडोलसेंस में। ये इसके बाद शुरू होगा, ये बेटा इसके बाद शुरू होगा। चेहरे पर बाल तो आते ही नहीं है, आवाज भारी उनकी होती नहीं है, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 सर सॉल्व करो, आ जाओ बेटा। अब मैंने करा दिए हैं, अब क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी प्यारे बच्चे के। गलत हो रहे हैं तो फिर बेटा समझ लेना, अब तुम लोगों की हो जाएगी पिटाई। अब किसी क्वेश्चन का, किसी प्यारे बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक यौन लक्षण है? द्वितीयक यौन लक्षण पूछ रहा है, बताओ बेटा द्वितीयक यौन लक्षण जल्दी से। द्वितीयक यौन लक्षण है फेशियल हेयर, द्वितीयक पूछा है, सॉरी हाँ नहीं 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 गलत पढ़ रहा हूं बेटा मैं भी, नहीं है सर। क्या लिखा है? नहीं है, नॉट। सर देखो, नॉट, नॉट अ सेकेंडरी। चेहरे के बाल, चौड़े कंधे, सर ये सब चेहरे पर बाल होना, चौड़े कंधे होना, स्तन का उभार आ जाना, मसल्स हो जाना, ये हो जाना, सर ये सब द्वितीयक हैं। लेकिन सर टेस्टिस, बिल्कुल सही प्यारे बच्चे, टेस्टिस, सर ये टेस्टिस जो है ये तो आपने कहा था इट इज अ प्राइमरी। सर ये कैसा है? सर ये प्राइमरी है सर, समझ में आ रहा है? ये प्राथमिक है, और प्राथमिक भी किसका? ये मेल का है सर। किसका है? मेल का है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है मुन्ना? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, कुछ बताओगे? तो मैं कहता हूं बिल्कुल बताऊंगा बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो बेटा मोस्टली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि हैं सर। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी? पीयूष ग्रंथि आ जाएगी, पीयूष। और सर कौन सी आ जाएगी? अधिवृक्क ग्रंथि आ जाएगी, अधिवृक्क, एड्रिनल जिसे हम कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि आ जाएगी सर। और पीनियल काय, पीनियल काय ग्लैंड आ जाएगी। और सर उसके बाद में आप लोगों ने एक ग्रंथि का नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कुछ भी लिख लो, हाइपोथैलेमस। बेटा ये जो ग्रंथि मैं लिख रहा हूं ना सर, ये कैसी हैं? सर ये सब अंतःस्रावी हैं। क्या ऐसा कोई है? एक होती है बाह्यस्रावी, मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा, बाह्यस्रावी। सर बाह्यस्रावी वो ग्लैंड होती हैं जो हमको दिखाई देती हैं बेटा। बाह्यस्रावी वो ग्लैंड हैं प्यारे मुन्ना जो हमको दिखाई दे रही हैं। तो दिखाई कौन सी देती है? सर पसीना, पसीना ग्रंथि दिखाई देती है। और सर अश्रु ग्रंथि, आंसू, आंसू हमको दिखाई देते हैं, अश्रु ग्रंथि दिखाई देती है। और दुग्ध ग्रंथि, दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध ग्रंथि हमको दिखाई देती है जिससे दुग्ध निकलता है। तो बेटा ये तीन होने ही चाहिए। ऐसा कुछ है? अंतःस्रावी पूछा है हमसे, तो सर वसा ग्रंथि भी कैसी होगी? तो वसा ग्रंथि भी बेटा कहना, ये भी कैसी है? वसा ग्रंथि भी मुन्ना ये भी बाह्य है, वसा भी हमको दिखाई देता है, वाइली वाइली स्किन सी हो जाती है। तो सर क्या लगा दे? फिर कुछ नहीं लगाना, चेक कर लेते हैं। सर श्वेत ग्रंथि तो सर बाह्यस्रावी है। सर
पिट्यूटरी, लार ग्रंथि भी कैसी है, लार भी दिखाई देती है, ये भी बाह्य स्रावी हो जाएगी। तो सर एक बच्चा, सर कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना सर, पिट्यूटरी ग्लैंड मुन्ना जो है वो आपकी कैसी ग्रंथि है सर, ये अंतःस्रावी है। ठीक है, याद हो जाएगा सर। तो फिर सर एक चीज और बता दीजिए, लीवर कैसी ग्रंथि है? तो लीवर बेटा एक तरीके से याद रखना मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित। ठीक है, मिश्रित, मिक्स्ड। चलिए सर, किशोर अवस्था को किस नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है किशोर अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेटा जब आप किशोर हो जाओगे ना, जैसे अब तो आप किशोर हो, तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहे होंगे आप में। तो बेटा किशोर अवस्था को पता है किस नाम से जाना जाता है? कहना रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आपके शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, बहुत तेजी से चेंजेस होंगे, बहुत ज्यादा आपका डेवलपमेंट होगा, इसलिए इसको बेटा तीव्र वृद्धि और विकास की अवधि भी कहा जाता है 25 के लिए। राइट सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 26 का बता दीजिए, आ जाओ प्यारे बच्चे। 26 कह रहा है थायराइड ग्रंथि का स्राव किसको द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्रंथि का स्राव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है सर, ऑल क्लियर हो रहा है एकदम सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। थायराइड ग्रंथि का स्राव किसके द्वारा? तो बेटा मैंने एक ग्लैंड लिखाई थी अभी, मास्टर ग्लैंड। कौन सी होती है सर? मास्टर ग्लैंड। सर आपने अभी तो लिखाई थी मास्टर ग्लैंड, कौन सी थी सर? मास्टर ग्लैंड जो लिखाई थी वो पीयूष लिखाई थी सर। आपने कौन सी लिखाई थी बेटा? मैंने पीयूष ग्रंथि, जिससे ग्रोथ हार्मोन निकल रहा था। हाँ हाँ सर, वही वाली। तो वही वाली तो बेटा मैं भी कह रहा हूं, ये जो पीयूष ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी सर, इसी को पिट्यूटरी कहते हैं, परेशान मत हो जाना। यही तो कंट्रोल कर रही है, इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है बेटा, इसीलिए तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जैसे तुम्हारे यहाँ पर एक स्कूल के क्लास में एक मॉनिटर होता है जो कंट्रोल करता है सबको, मॉनिटर, तो ऐसे समझ लो ये ग्लैंड्स में मॉनिटर है। कौन सी? पिट्यूटरी। ये जितनी भी और ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन, निकलने वाले हार्मोन, सबको कंट्रोल करने का कार्य करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखेंगे सर। चलिए क्वेश्चन नंबर सर 27 बताइए, आ जाओ बेटा। 27 क्या कह रहा है सर? 27 क्वेश्चन कह रहा है सर। 20 हमसे 7 क्या कहता है सर? कुछ तो कह रहा है ना, कुछ तो बोल रहा है सर। ये क्या बोल रहा है, क्या बोलता है? कह रहा है किशोरों का संतुलित आहार, जो एक एडोलसेंस व्यक्ति है, लड़का है, उसके आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सर जंक फूड होने चाहिए, केवल वसा, केवल मिठाई। तो आप कहोगे सर ये तो वैसे ही दिख रहा है, ऐसे ही देख के लगा देंगे आंसर। सर पोषक तत्व होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये तो सभी प्यारे बच्चों को पता है ना। तो इसमें मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा तुम समय लगाओगे, ऐसे ही इसको हवा में भी क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत बढ़िया बेटा, सबको समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से लाइक जरूर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम बेटा उसी पैटर्न पर बनाए जैसा क्वेश्चन आता है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। 28 क्वेश्चन कह रहा है किशोरों के भोजन में आयरन आवश्यक है। किशोर जो हैं उनके भोजन में आयरन, आयरन जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा? आयरन की आवश्यकता है, क्यों? ऑप्शन ए, ये पाचन में मदद करता है, ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, स्वाद देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो भैया आप लोगों के आंसर का मैं वेट कर लूं एक बार? हाँ कर लो सर जी, बताओ बेटा। मैं तो वेट कर रहा हूं भाई तुम लोगों का आंसर। चलो देखें भाई क्या कह रहे हो आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, ठीक है, यस यस, वाओ। क्या कह रहे हैं सर? सर स्वाद देता है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है सर। पाचन में मदद करेगा? नहीं सर। ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है? बिल्कुल सही है। आयरन कैल्शियम की गोलियां खाई जाती हैं? हाँ सर बिल्कुल खाई जाती हैं। आपको पता है तो कहना सर ये क्या करता है, ये याद रखना बेटा, एचबी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के निर्माण में ये मदद करता है। तो सर सबसे ज्यादा आयरन किसमें? मैक्सिमम आयरन, मैक्सिमम आयरन सर किसमें होता है सर? कहना पालक में होता है सर। किसमें होता है? पालक में होता है बेटा। ऑप्शन मिल जाए ना पालक तो फेंक के मारना उस पे सर, पालक इज राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है। 29 क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है सर, महिलाओं में प्रजनन आयु किससे शुरू होती है? प्रजनन आयु किससे शुरू होती है? जल्दी से। महिलाओं में प्रजनन आयु किससे शुरू होती है? तो सर आपने चीख चीख के बोल दिया, अब तो दिमाग में पहली बार जब मासिक चक्र आता है तभी उनकी प्रजनन आयु शुरू होती है। आप कह सकते हो महिलाओं में प्रजनन आयु, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोनार्के बोलते हैं, ऋतु प्रारंभ बोलते हैं। 101% क्लियर हो गया होगा। जब वो एंड हो जाती है, जब उनकी एज 45 से 50 ईयर्स हो जाती है, तो बेटा उसे हम ऋतु निर्वृति कह सकते हो या रजो निर्वृति भी कह सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे बच्चों का एकदम राइट आंसर आ रहा है, क्या बात है। ऐसे क्वेश्चन जब आंसर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। महिलाओं में प्रजनन आयु किस वर्ष पर समाप्त हो जाती है? सर अभी मैंने बताया, ये आपका जब मेनोपॉज हो जाएगा, पॉज कर दोगे। पॉज का मतलब है बेटा जब आप उसको रोक दोगे ना भैया अब ठीक है, तो ये 45 से 50 साल की एज होती है, उसे हम लोग रजो निवृत्ति भी कह सकते हैं। सर रजो, रजो बेटा याद रखना, इस नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है मुन्ना? 31 क्या कहता है सर? 31 क्वेश्चन कह रहा है लड़कों में शुक्राणु कौन सा अंग बनाता है? स्पर्म कहां बनेंगे? सर आपने बहुत अच्छे से समझा रखा है कि स्पर्म टेस्टिस में बनेंगे, सर वृषण में बनेंगे। स्पर्म कहां बनेंगे बेटा? स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में। कहां बनेंगे मुन्ना? स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। किसी के मन में आया तो बेटा समझे रहना, यही यहां से फेंक के मारेंगे हम तुम्हारे। ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट आया तो बहुत अच्छे से कराएं ये सब क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, लड़कियों में अंडाणु कौन सा अंग बनाता है? अंडाणु कौन सा अंग बनाएगा? लो भैया बता दो, लड़कियों में अंडाणु कौन सा अंग बनाता है? जल्दी से बना दो भैया, क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है। अंडाणु कौन बनाने वाला है? लड़कियों में अंडाणु कौन सा अंग बनाएगा सर जी? पिट्यूटरी ग्लैंड। सर जी कैसे बना देगी? गर्भाशय कैसे बना देगा? सर एक ही चीज तो बची, अंडाशय। सर आपने इतना चीख चीख के बताया, अब तो बिल्कुल कानों में याद भी हो गया है। हाँ, अंडाणु कहाँ बनेगा? सर अंडाणु बनेगा अंडाशय में, जिसे हम डिंब भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? डिंब भी कहते हैं। हाँ, निषेचन कहाँ होगा? सर निषेचन कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। निषेचन का मतलब होता है स्पर्म और अंडाणु का मिलन के बाद जो बनेगा वो निषेचन सर अंडवाहिनी में होगा। बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा कहाँ रहेगा? मतलब बच्चा जो छोटा सा भ्रूण, मैं बच्चा नहीं बोलूंगा इसको, मैं भ्रूण बोलूंगा। सर भ्रूण कहाँ रहेगा? 9 महीने तक भ्रूण कहाँ रहेगा? भ्रूण रहेगा कहाँ पर सर? यूटेरस में। समझ में आ गया? एम्ब्रियो कहाँ रहेगा? यूटेरस में रहेगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 32 हो चुका है सर। 33 आ जाइए। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है मुन्ना? 33 क्वेश्चन कह रहा है सर, कहता है विच ग्लैंड सीक्रेट्स थायरॉक्सिन। अरे वाह, अभी तो कराया सर आपने। थायरॉक्सिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? सर थायरॉक्सिन का सर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सर ग्रोथ हार्मोन आपने बताया है, बहुत बढ़िया, ग्रोथ हार्मोन, इसी को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। सर अधिभ्रक ग्रंथि से एड्रेनलिन। सर कौन सा? एड्रेनलिन अभी बताया है, एड्रेनलिन। हाँ भाई। और सर थायराइड से सर आप बताने वाले हो कौन सा? थायरॉक्सिन। आप बार बार कह रहे थे थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? सर आंसर जो हो जाएगा सी फॉर चलो नवोदय। आतंक मचाएंगे चलो नवोदय में। नवोदय में बेटा जाके सिलेक्शन लेना है, और उसके बाद सिलेक्शन लेना है कहाँ? सरकारी नौकरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 बेटा देखें क्या कह रहा है। कह रहा है किशोरों को किससे बचना चाहिए? संतुलित आहार नहीं खाना चाहिए। सर जी कैसी बातें कर रहे हो, क्या हम प्रोटीन नहीं खाएं, वसा नहीं खाएं? सर खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो सर ये तो ऑप्शन गलत, बचना चाहिए। फल और सब्जियों से। सर काहे भैया, इससे काहे बचोगे? ये तो खाने चाहिए। व्यायाम, जंक फूड, हाँ बिल्कुल सही है सर, जंक फूड से बचना चाहिए। सभी प्यारे बच्चों का आंसर आ रहा है। आंसर दे रहे हो, लेकिन आपको पता, मुझे पता है सबसे ज्यादा जंक फूड तुम ही खा रहे हो, है ना? सर बर्गर हो गया, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन,
मोमो, टोमो, ये सब से बचना चाहिए, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट सर 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 35 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कह रहा है बेटा, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता सामान्यतः किस आयु में प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चे, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाएगी सर जब आप 18 वर्ष के, कहते हैं ना जब आप 18 साल के हो जाओगे प्यारे बच्चे, जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तो आपका शरीर भी एकदम मैच्योर हो जाएगा, और जो दिमाग है ना तुम्हारा दिमाग, ये भी एकदम मैच्योर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे सर, 35 का सी फॉर चलो नवोदय इज राइट आंसर। 36, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित नहीं होता है? अरे वाह, ये क्वेश्चन बढ़िया है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित नहीं होता है, बहुत बढ़िया। एक बार चेक करेंगे सभी प्यारे बच्चों के आंसर। अंतःस्रावी ग्रंथियों से, सर अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित नहीं होगा सर, हार्मोन तो दिखाई नहीं देते, ये तो अंतःस्रावी हैं सर, एंजाइम भी दिखाई नहीं, लेकिन सर आपने कहा था बहिस्रावी में पसीना ग्रंथि आती है, दुग्ध ग्रंथि आती है, आंसू ग्रंथि आती है, तो सर यही है, यही बहिस्रावी है सर, यही क्या है, यही बहिस्रावी है। लो भैया, एकदम जिसने बातों को समझ लिया ना वो एकदम कर लेगा, वही स्रावी ग्रंथि यही है, ठीक है, एक्सटर्नल। चलो सर 36 हो गया। 37, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां स्थित होती है? सर आप बार बार जो बोल रहे हो, इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड जो है ये कहां होती है सर जी? एक बार बता भी तो दो, मास्टर ग्लैंड कहां होगी? तो ये गर्दन उर्दन में नहीं होती है सर, ये कहां होती है बेटा, तुम्हारे मस्तिष्क में होती है सर, ये कहां होती है, मस्तिष्क में होती है बेटा, याद रखोगे, ब्रेन में, बहुत बढ़िया, मस्तिष्क में होती है, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। सर कैसी ग्रंथि है ये? अंतःस्रावी, मैं लिख भी दे रहा हूं, हालांकि वैसे लिख चुके हैं हम लोग, अंतःस्रावी ग्रंथि, दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई देगी तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, इसको याद रख। चलिए सर और बताइए, 37 हो चुका है, तो सर 38 वाला क्वेश्चन भी बताओ। चलिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 38 क्वेश्चन कह रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन किससे नियंत्रित करता है? बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है? ये निकलता कहां से है? थायराइड ग्रंथि से, लेकिन मुन्ना क्वेश्चन वो कह रहा है ये कंट्रोल किसे करेगा भैया, ये किसे नियंत्रित करने वाला है? बहुत बढ़िया सर, किसे नियंत्रित करने वाला है ये? बहुत बढ़िया, क्या बोलोगे सर? ऑप्शन में है चयापचय, बहुत बढ़िया, मेटाबॉलिज्म है भैया, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करेगा सर, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करेगा कौन? थायरॉक्सिन हार्मोन। सर कौन सा थायरॉक्सिन? शरीर में वृद्धि को करेगा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। सर कौन सी? पीयूष ग्रंथि। लो ये पीयूष हो गई सर, ये कौन सी हो गई? ये पीयूष। यौन अंग आप जानते हो अलग अलग हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग को, लेकिन यहां पर मेटाबॉलिज्म को कौन करेगा सर? थायरॉक्सिन हार्मोन करेगा, ठीक है, याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कितना उत्पादन, कितना ज्यादा, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 39 प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है एड्रेनलिन हार्मोन को, बेटा जो मैंने कहा था ना इमरजेंसी ग्लैंड, सर इमरजेंसी ग्लैंड, सर यही तो इमरजेंसी ग्लैंड है, ये जो इमरजेंसी ग्लैंड है सर, इसी को एड्रेनलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? तो एक इसका नाम है बेटा, इमरजेंसी तो तभी आएगी जब तुम्हें किसी से लड़ना होगा या भागना होगा, या तो मैंने क्या कहा था सर, आपने एक वर्ड और बोला था सर इसके बारे में, फियर फाइट, देखो है फ्लाई, फाइट करो फ्लाइट करो, तो फियर फाइट फ्लाइट जो भी नाम आएगा सर कहना वी इज राइट आंसर। वृद्धि हार्मोन बता दिया मैंने, प्रेम हार्मोन, सर लव हार्मोन कहां से निकलेंगे? लव हार्मोन भी निकलते हैं पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से लव हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन एक पिटोसिन, दो हार्मोन होते हैं, इनसे ही लड़का लड़की एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें लव हार्मोन कहते हैं, राइट। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलो आ जाओ बेटा जल्दी से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एन आर्टिफिशियल हार्मोन यूज इन मेडिसिन,
निम्नलिखित में से कौन सा औषधि में कृत्रिम हार्मोन यूज होता है? कृत्रिम हार्मोन, कृत्रिम औषध, कृत्रिम हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधियों में कृत्रिम हार्मोन है? आर्टिफिशियल हार्मोन है। तो आर्टिफिशियल बेटा हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जो इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है सर कौन सा दिया जाता है, ये इंसुलिन आपको पता है दिया जाता है, इसका इंजेक्शन लगता है। सर ये किसको कंट्रोल करता है? कहना सर शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर, सॉरी सॉरी सॉरी, सही नहीं लिखा गया ना, शुगर, शुगर को कंट्रोल। चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चे। आपको बताना है मोस्ट 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए थे। चैप्टर्स में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चंस को मैंने इसमें लगभग लगभग लिया है। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है कि ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यहां से ना बचे। तो प्यारे बच्चों, जितने ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने बेटा बैच को ज्वाइन नहीं किया कि सर हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये तो चीजें सर हमें समझ में आ रही हैं लेकिन सर हम डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आप लोगों के लिए विजेता बैच इस समय चल रहा है। 1599 जिसकी फीस है, लेकिन बेटा मैंने कहा आज और कल 10% ऑफ कर दिया गया है। सर कूपन कोड क्या लगाना है? अशोका 20 लगा लेना, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसमें से वो यहाँ पर रिड्यूस होके प्राइस आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। पर जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होगा तब तक ये वैलिड है। बेहतरीन तरीके से बेटा चल रहा है, लेट मत कीजिए। लेट करोगे तो आपको पता है थोड़ा सिलेबस निकल जाएगा, फिर आप पाओगे सर कवर कैसे करें। तो भाई चलिए आज के लिए इतना ही सेशन। प्यारे बच्चों सभी को कमेंट करना है सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए। आपको कोई डाउट है तो वो भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर करना सभी प्यारे बच्चों के लिए, साथ में क्या करना है सेशन को लाइक करना है। ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके टेक केयर, बाय बाय।